आपने इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। इतिहास में जितने भी बड़े काम हुए हैं, चाहे कोई बड़ा आविष्कार हुआ हो या कोई बड़ा युद्ध जीता गया हो, चाहे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया हो या फिर कोई बहुत बड़ी खोज की गई हो, इन सभी के पीछे एक ऐसी शक्ति थी जो इंसानों को ये सब करने के लिए इंस्पायर करती रही, और वो शक्ति थी जुनून। दुनिया के हर महान कार्य के पीछे इसी का हाथ होता है। अगर इतिहास की बड़ी बड़ी सफलताओं को मनुष्यों ने अपने जुनून द्वारा हासिल किया था, तो आज भी अगर आपको कोई बड़ी सफलता हासिल करनी है या कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको जुनूनी बनना होगा। जुनून एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी इंसान के अंदर अपार ऊर्जा भर देती है। इस ऊर्जा का उपयोग इंसान किसी भी काम को करने में कर सकता है। इस ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि यदि आप इसका उपयोग करें तो यकीन कीजिए आप हर वो काम कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोच लिया था कि उसे आप नहीं कर सकते। जुनून आपसे वो सब करवाता है जो आप सोचते हैं कि ये नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आपने इस साल अपना जो भी गोल बनाया है, भले ही आपको नीट का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बनना है या फिर कोई और एग्जाम क्रैक करना है, आप उसके लिए जुनूनी बन जाओ और उस जुनून को अपने गोल के साथ जोड़ दो। ऐसा करने से आपके सपनों को नए पंख लग जाएंगे और आपके सपने एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आपके अंदर सफलता प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा पैदा होगी कि आप सक्सेस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में सफलता की कहानी लिखने वाले उमर अहमद गनी इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। उमर कश्मीर के पुलवामा जिले के एक छोटे से गांव जगी गांव के रहने वाले हैं। 19 साल के उमर अपने परिवार का सहयोग करने के लिए पेंटिंग का काम करते थे। उन्होंने 700 में से 601 अंक हासिल करके नीट 2023 में सफलता हासिल की। उमर के पिता एक मजदूर है और माँ गृहिणी है। उमर भी पेंटर का काम करते थे। वह हर रात शाम 4 बजे से 12 बजे तक और फिर सुबह 3 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करते थे। इसके अलावा दिन में वो स्कूल के साथ मजदूरी भी करते थे। उमर ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। स्कूल के दौरान मुझे दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करना पड़ा। आप जरा सोच कर देखो कि ऐसी वो कौन सी चीज थी जो ऐसी स्थिति में होने के बावजूद उमर के हौसले को तोड़ नहीं पाई। इसका सीधा सा उत्तर है उनके डॉक्टर बनने का जुनून। आपके अंदर का जुनून आपकी समस्त ऊर्जा को एक दिशा में फोकस करता है। जब आपकी समस्त ऊर्जा एक दिशा में फोकस हो जाती है, तब आपको अपने टारगेट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपने आग को देखा होगा, उसमें कितनी ज्यादा रोशनी होती है। उसके चारों ओर की सभी वस्तुएं बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जुनून भी आग की तरह होता है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून पैदा हो जाए तो इससे बहुत रोशनी पैदा होती है जो आपके अंदर सफलता पाने की गर्मी पैदा करती है। आपके चारों ओर का वातावरण आपके आत्मविश्वास के प्रकाश से भर जाता है और आपको सफलता बिल्कुल साफ नजर आती है। अगर जुनून एक आग है तो इसका प्रयोग भी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर कच्ची सब्जी सही तापमान में रखी जाए तो एक लजीज भोजन तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आग बढ़ा दी जाए तो यही सब्जी जल भी सकती है। यही चीज जुनून के साथ भी होती है। अगर किसी कार्य को करने में जुनून हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं आते। जिस तरह किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस उसे सफलता दिला सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस उसे उसकी मंजिल से भटका सकता है, उसी प्रकार जुनून आपको उस गोल तक ले जाता है जहां पहुंचने का आपने सपना देखा था। लेकिन हद से ज्यादा जुनून आपके अच्छे और बुरे में भेद करने की पावर को खत्म कर देता है। जुनून का काम आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। जुनून आपके अंदर एक चिंगारी की तरह प्रवेश करता है और अंदर जाकर यह आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाकर उसका ईंधन बन जाता है। तभी आपके अंदर सफलता हासिल करने की आग पैदा होती है जो आपको वहां ले जाती है जहां पहुंचने के बारे में आपने सोचा था। इसलिए आप भी जुनून को साथ में लेकर सफलता का पीछा करना सीख लो। सफलता खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। जुनून को लेकर अपने उद्देश्य के पीछे इस तरह से भागो जैसे रात को आपको घर पहुंचना है और लास्ट बस चलने को तैयार है। कैसे भी हो अपने अंदर जुनून पैदा करना सीख लो और इसे अपनी आदत बना लो। सफलता आपके कदम चूमेगी। और अंत में इन पंक्तियों को हमेशा याद रखना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।